नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और कृष्ण भगवान आपकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे और आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा, इसकी मैं पूरी आशा करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी के साथ में। आज की भी कहानी एक संत की है, तुकाराम महाराज की। इनके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सी कहानियाँ आपसे शेयर की है। उसी इसमें और एक कहानी में लेकर आई बड़ी। तो आज की जो कहानी है वो है तुकाराम महाराज जी के बारे में। कैसे जो इंसान बहुत ज्ञानी होता है ना और बहुत अच्छा होता है, बहुत सादा सिंपल होता है, जो जिसकी ख्याति ज़्यादा होती है, उससे बहुत लोग जलते हैं। ये आज की दुनिया में भी होता है। कोई अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, बॉस अगर किसी की ज़्यादा तारीफ़ करता है या पड़ोसी किसी की अच्छी तारीफ़ करते हैं तो हमें जलन होती है, भले ही फिर वो अपना भाई ही क्यों ना हो, बहन ही क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, जो भी हो, हमें जलन होती है। ऐसा हर हर हाल में होता है। भगवानों में होता है तो इंसानों में तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं। संतों में भी होता है। कुछ संत होते हैं ना जो अज्ञानी होते हैं, ज्ञान होकर भी अज्ञानी होती है, उनमें अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों में कुछ नहीं होता। तो उसी बारे में आज की ये कहानी है। और भगवान कैसे उन्हें सबक सिखाते हैं, कैसे उनका ये अहंकार दूर करते हैं, उसके बारे में आज की ये कहानी है। तो संत तुकाराम महाराज जो थे, उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत लोग उनके पैर पड़ने आते थे, उनको मानते थे, भगवान का अवतार मानते थे। तो ये देखकर दो ऐसे सन्यासी थे उनके गांव में जो उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, पूना में एक अधिकारी थे दादोजी पंत नाम के, दादोजी कुंडदेव, उनको दादोजी पंत भी कहते थे। तो उनके पास इनकी शिकायत की, किनकी, तुकाराम महाराज की, कि ये सबको बहला फुसला रहा है, ये सबको धर्म से अलग करके लेके जा रहा है। जो कर्म कांड करने पड़ते हैं, यानी पूजा पाठ करना पड़ता है भगवान के लिए, उससे ये इनको दूर लेके जा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लो सब हो जाता है वगैरह, नहीं, गलत चीज़ें सिखा रहा है। ऐसा सब उन्होंने उनको भड़काया। तो आप उसको यहाँ पे बुलाइए और आप उससे जवाब पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे कैसे किसी को बुला सकता हूँ ना, क्या आप चाहते क्या हो मुझसे। तो उन्होंने कहा, हम उनसे परिसंवाद करना चाहते हैं, यानी डिबेट करना चाहते हैं शास्त्र पर। वो जो हमेशा विट्ठल विट्ठल करते रहते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम ये जो लोगों को भड़का रहे हो और विट्ठल मार्ग पर लेके जा रहे हो, तो ये बाकी के कर्म कांड है, इसका क्या तुम्हारे नज़र में, इसके बारे में क्या है, हम उससे परिसंवाद करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा थोड़ी देर, फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं उन्हें बुलवाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हम जो भी आपका परिसंवाद है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि अगर वो हारे तो डेफिनेटली उनको तो शिक्षा होगी ही। हम उनको गधे पे बिठा के उनकी ढिंड निकालेंगे, और ताकि लोगों को पता चले कि ये ढोंगी है। और अगर तुम हारे तो भी तुम्हारे साथ वही होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ही हम आगे बात करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मंजूर है, हम तो जीतने ही वाले हैं, वो ढोंगी है, ये है, वो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बुलाया। अब तुकाराम जी महाराज जो हैं वो चले आए, वो चले गए। उन्होंने जब दादोजी का उनको न्योता आया कुंडदेव का कि आपको पुनः बुलाया है और ऐसा ऐसा परिसंवाद है, आप आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो वो निकले। तो वो जब निकले तो उनके साथ में बहुत से लोग है ना, उनके पीछे पीछे जो उनके शिष्य बन गए थे वो भी निकले। और निकलने के बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि पूना के पहले नगर पड़ता है, अहमदनगर पड़ता है, अहमदाबाद नहीं, अहमदनगर एक गांव है वहाँ पर। तो उसके पास एक नदी थी, मूला मुठा नदी थी। वहाँ पे उन्होंने विश्राम किए। मीन्स नगर से पूना आज की डेट में अगर हम ट्रैवल करें तो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में हम पहुँच सकते हैं, नगर से पूना, ऐसा। तो उन्होंने पहले तो वो पैदल ही आते थे, बैलगाड़ी वगैरह तो उनके पास थी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं आज की रात यहाँ रुकता हूँ और फिर कल सवेरे सवेरे निकल के मैं दोपहर तक या शाम तक पहुँच जाऊँगा वहाँ पर उनके पास में।
ऐसा समझ के वो वहाँ पे रुके। तो वहाँ रुके तो उनके साथ जो लोग आए थे वो तो थे ही, लेकिन जब लोगों को पता चला कि तुकाराम महाराज जी आए हैं, तो हम लोग कैसे दर्शन के लिए जाते हैं अगर कोई साधु संत आते हैं, तो इसी तरह वो लोग भी आ गए। वहाँ आने के बाद में फिर सब लोग भजन कीर्तन करने में लग गए, उनका आशीर्वाद लिया। फिर बहुत भजन कीर्तन, इतने लोग आए वहाँ पर, बाप रे इतने लोग कि ऐसे लग रहा था कि जतरा भर गई है। मेले में कैसे लोग ऐसे बहुत झुंड में आते, इस तरीके से लोग सिर्फ उनके दर्शन के लिए वहाँ पे आने लगे। और जब ये बात दादू जी को पता चली, दादू जी पंत जी को पता चली, तो उन्होंने बोला ये क्या है। वो भी आए वहाँ से, उनके पास तो गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, उनको आने में वक्त ही कितना लगता था, तो वो भी आए देखने के लिए कि है क्या ये, क्योंकि वो कभी तुकाराम महाराज जी से मिले ही नहीं थे। लेकिन वो भी आए वहाँ पर। जब वहाँ आने के बाद जब उन्होंने वो भजन कीर्तन, वो जय घोष सब जो सुना, तो वो भी इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए वो उसमें, कि उनको ऐसा लगा कि बस यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो इतने प्रभावित हो गए तुकाराम जी से। और वहाँ पे आए हुए जो लोग थे वो भी जिस तरीके से तल्लीन हो रहे थे उस भजन कीर्तन में, वो भी तल्लीन हो गए। और उन्होंने आखिर में तुकाराम जी महाराज के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि मैं आपको सम्मान के साथ लेके जाना चाहता हूँ पूना में, आप मेरी पालकी में बैठ के आप पूना आएंगे। मैं आपको जानता नहीं था, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बुला लिया, लेकिन आज आपका ये सब जो कार्य है, ये सब देख के मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं समझ चुका हूँ कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप में स्वयं भगवान का वास है। मैं आपको सम्मान के साथ पूना लेके जाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। अच्छा, अब तुकाराम जी महाराज जो थे उन्होंने कहा ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो चले गए उनके साथ में। अब ये जो दो विरोधी थे, इनको ये बात पता चली तो ये झगड़ने चले गए दादू पंत जी के साथ में कि आपने ऐसे ऐसे कैसे कर दिया, आपने वो दुष्ट है, वो भ्रष्टाचार करता है और वो लोगों को भड़काता है, हमने आपको पहले ही बताया था उसके बारे में, और आप उसी को सम्मान करके लेके आ रही है कि ये तो हमारा अपमान हो गया, ऐसा वैसा। तो दादू जी पंत जो थे उन्होंने कहा कि इसमें अपमान की क्या बात है, मुझे जो लगा वो मैंने किया। मुझे लगा कि उनमें सच में बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव है और उसके बगैर इतने लोग नहीं आते हैं, कुछ है उनमें बात, इसीलिए लोग उनके कीर्तन भजन में शामिल होते हैं। और मैं भी जब गया तो मुझे भी वहाँ पे साक्षात पांडुरंग का वास लगा, इसीलिए मैंने उनको लेकर आया। तो बाकी जो परिसंवाद है वो तो होने ही वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें कोई दोहरा नहीं है, ये होने ही वाला है। तो कल हम ये परिसंवाद ज़रूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा उनसे। और उनको उन्होंने आराम करवाया, बिठाया। जो तुकाराम जी थे उनको रहने के लिए उन्होंने एक जगह दी, वहाँ पे उनको रुकवाया, खाना पीना सब, जितने लोग थे उतने हज़ारों लोगों का खाना बनवाया उन लोगों ने वहाँ पे। इतना मीन्स सारे लोग, ऐसे लग रहा था कि जतरा है वहाँ पर पूना में। इतने लोगों का खाना पीना सब दत्तोजी पंत ने करवाया और तुकाराम जी को रहने के लिए एक जगह भी दी। और वहीं पर फिर शाम को सब मिले और सब लोग वहीं पर बैठ के भजन कीर्तन करने लगे। तो ये जो दो विरोधी थे ये भी चले गए थे। दत्तोजी पंत ने कहा तुम आज शाम को वहाँ पे जाओ, उनके साथ में बैठो और मैं भी आता हूँ वहाँ पर और हम लोग कर लेंगे, है ना, जो भी आपका परिसंवाद है कर लेंगे। तो जब वो लोग दोनों वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था। अब भजन कीर्तन के बीच में तो तुकाराम जी के साथ में बात संवाद नहीं कर सकते, है ना, भगवान का भजन चल रहा है, काफ़ी लोग, हज़ारों लोग बैठे हैं वहाँ पे, तो उनको बीच में कैसे रुका है। तो वो रुक गए कि भाई इनका भजन कीर्तन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में जो है हम इनसे परिसंवाद करेंगे। तो दादोजी पंत भी वहाँ पर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँचे और इतने तल्लीन हो गए थे लोग, बाप रे, इतने तल्लीन हो गए थे उनके भक्ति में और पांडुरंग के अभंगों में, उनकी कविताओं में, गाने में, कि ऐसा लग रहा था कि स्वयं स्वर्ग का उसको रूप आ गया था। और ये जो दो लोग बैठे थे ये लोग बार बार तुकाराम जी के पास देख रहे थे कि ये कब रुकता है, कब रुकता है सब।
तो जब वो ये देख रहे थे ना, तो अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पे स्वयं विष्णु भगवान अवतरित हो चुके हैं तुकाराम जी के सामने। तुकाराम जी में उनको विष्णु भगवान के दर्शन हुए। 4 हाथ, शंख, वो सब जैसे विष्णु हमें दिखते हैं हमेशा फोटो में, वैसे उनको साक्षात उनमें विष्णु जी दिख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि विष्णु जी भजन कीर्तन कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उनको पांडुरंग दिखने लग गए। वहाँ पे विष्णु अवतार ही पांडुरंग अवतार है, कृष्ण अवतार ही पांडुरंग अवतार है। तो उनको पांडुरंग दिखने लगे। उनको ऐसा लग रहा था कि पांडुरंग खुद तल्लीन होकर अपना भजन कर रहे, विट्ठल 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 कर रहे सब। और जब दोनों ने ये देखा, वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, इतने कि उनकी आंखों से पानी आने लग गया। उनको ऐसा लगा कि हम तुकाराम जी पर नहीं, हम भगवान पर आरोप कर रहे हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। और जब उन्हें ऐसा लगा, वो इतने रोने लगे। और जैसे ही भजन खत्म हुआ, वो दौड़ के जाके तुकाराम जी के पैर में पड़ गया और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और बोला, हमें कोई परिसंवाद नहीं करना, हम हमारी हार मान चुके हैं। आप स्वयं भगवान का स्वरूप हो, ये आज हम जान चुके हैं और हम भगवान पे लांछन नहीं लगा सकते। हमें माफ़ कर दीजिए, आप में स्वयं भगवान का वास है, उसे हम प्रणाम करते हैं और हम हमारी हार जो है वो स्वीकार करते हैं। हमें कोई परिसंवाद नहीं करना है, हम हमारी हार स्वीकार करते हैं। उन्होंने दादूजी पंत से भी कहा कि हम हमारी हार स्वीकार करते हैं। इस भगवान के सामने हम क्या ही बात कर सकते हैं, हम कोई बात नहीं करना चाहते। हम हमारी हार स्वीकार है। आपको हमें जो भी दंड देना है आप हमें दंड दीजिए, हम उसके लिए स्वीकार करते हैं। तो दत्तोजी पंत ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आपको दंड दिया जाएगा। आपको पता है कि दंड क्या है, तो वो दंड आपको दिया जाएगा। तो सुबह में फिर दत्तोजी पंत ने एज उनका जो डिसाइड हुआ था, गधे को तैयार किया और कालिख मंगाई और इन लोगों के मुंह पे लगाने के लिए वगैरह। लेकिन जब तुकाराम जी को ये पता चला कि ऐसा होने वाला है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो दौड़कर गए दत्तोजी पंत के पास और कहा, नहीं ऐसा मत कीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, ये अज्ञान लोग हैं। इन्हें इतने दिन पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ या मैं क्यों विट्ठल जी का नाम लेता हूँ। आज इनको उसका ज्ञात हो गया, आप उनको शिक्षा मत कीजिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। और ऐसा उन्होंने कहा। जो 2 सन्यासी थे जो उनसे चलते थे, वो उनके शरण में चले गए और वो तुकाराम जी के भक्त बन गए और उनके शिष्य बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे यही पता चलता है कि हमें हमारी अच्छाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। चाहे लोग जो हमें बोले, जो भी बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। हम जो मार्ग पे चल रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, उसे हमें करते रहना चाहिए। लोगों के बोलने से ना आप अच्छे बनते हैं ना आप बुरे बनते हैं। लोगों की मायने क्या ही वैल्यू रखती है हमारी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। लोगों के कहने से हम क्यों खुद को बदलें। हमें कभी भी खुद को लोगों के लिए नहीं बदलना चाहिए, हमें खुद को अपने लिए बदलना चाहिए, हमारे अच्छे के लिए बदलना चाहिए, बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए बदलना चाहिए। तो जो कार्य आप कर रहे हैं, भले लोगों को पसंद आए ना आए, आपको अगर पसंद है, आपको लगता है आप सही हो, तो आपको करते रहना चाहिए। लोगों को उसका अच्छा और बुरे का ज्ञान कभी ना कभी तो हो ही जाएगा और वो अपने आप आपके सामने झुकेंगे और भगवान खुद ही उन्हें झुकाएगा। जैसे कि इनको भगवान ने स्वयं तुकाराम जी के अंदर दर्शन देके बताया कि भाई मैं ही हूँ इसमें। उसी तरह भगवान उनको भी आपके विरोध में जो है, आपको जो अच्छा नहीं बोलते, उन्हें भी कभी ना कभी आपके बारे में अच्छे का ज्ञान ज़रूर होगा। भगवान उनकी बुद्धि में भी आपके बारे में जो असलियत है, आपकी जो आपका अच्छापन है, वो कभी ना कभी उनके सामने रखेंगे और वो आपके शरण में ज़रूर आएंगे और आपसे अच्छे से रहेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये कहानी पसंद आई होगी कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, कभी दूसरों के लिए ना बदलें। बदलना है तो खुद के लिए बदलें, वो भी अच्छे के लिए बदलें। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग ज़रूर इस बारे में एक बार सोच विचार करेंगे। तो अगर अच्छी लगी हो ये कहानी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलती हूँ आपसे फिर ऐसी ही अनोखी और एक अच्छी कहानी जिसमें कि कुछ अच्छी सीख हो उससे लेकर बहुत जल्द। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी हम
आज तक हमने संतों की कहानी सुनी है, इसके बाद हम देवताओं की कहानी सुनेंगे और राजाओं की भी कहानी सुनेंगे, और बीच बीच में कुछ अच्छी कहानियाँ और अगर मुझे मिली संतों के बारे में तो मैं वो भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।